नमस्कार बच्चों, मैं इस रस के पठन पाठ में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने रौद्र रस तक चर्चा आपसे की थी। अब जो बचे हुए रस है उसकी चर्चा कर दें। ये वीर रस है। जानते हैं वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। इसमें हमेशा ऐसा कुछ वर्णन हो जिसमें मनुष्य के मन में एक जोश और उत्साह और एक वीरता का भाव पैदा हो। आप तमाम तरह के देशभक्ति गीत और देशभक्ति कविताएं आप सुनते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के अवसरों पर प्रकट होता है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वीर रस में क्या। देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। निश्चित रूप से भक्तिभाव प्रकट इसमें हो रहा है। देश के सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। ये सब लाइनें आपको पहचानने में देरी नहीं होगी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है। वह जो परबस होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। सुभाष चंद्र बोस का खूनी हस्ताक्षर कविता सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर लिखी गई कविता है। बहुत ही बेहतरीन, आप जानते हैं। और सब देखिए, रामा अवतार त्यागी की यह कविता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये सब भी रस के उदाहरण है। इसमें सब इस कविता पढ़ते पढ़ते आपके पूरे अंग अंग फड़कने लगते हैं। स्वातंत्र, दामधारी सिंह दिनकर की लाइन देखिए, स्वातंत्र गर्व उनका जो फांकों में प्राण गंवाते, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते। ये देखिए, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। दिलाही इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, तब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल की लाइनें आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से हो। वह शक्ति दो कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह भक्ति दो कि दुख में कायर नया हृदय हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। तो ये कविता की पंक्तियां हैं। देखिए, किया समर्पित शीश लिया आशीष गुंजी चौदीस, विजय जिनकी जय गाथा टेके विश्व विभूति हुए अभिभूत जहां पर अपना माथा, त्याग समर्पण बलिदानों की जिनकी अमर कहानी, गूंज रही है इतिहासों में जिनकी हर कुर्बानी। तो प्यारे बच्चों, ये सभी जो कविताएं हैं, आप बहुत सारी कविताएं हैं जिनका कलेक्शन आप कर सकते हैं। कुछ इसमें से याद कर लीजिए इन सब कविताओं को, सब जो आपकी पढ़ी हुई कविताएं हैं, समझ रहे। तो ये आपके वीर रस से संबंधित कविताएं जो हैं। आप जिसे सींचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकते, सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकते, वतन के नाम पर जीना वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी इबादत कोई हो नहीं सकती। तो ये सभी जो है वीर रस की कविताएं हैं। आप, मैं उम्मीद करूंगा कि याद करिए। अगले रस की तरफ आइए, हम चर्चा करते हैं। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस का मतलब ही होता है भय से बना है भयानक। इसका अस्थायी भाव भय होता है, यानी परिदृश्य का वर्णन ऐसा जिसे सुनते ही भय उत्पन्न हो जाए, जिसे देख करके पर देखिए, ये देखिए परिदृश्य। एक ओर अजगर लखी, मतलब एक तरफ अजगर है, एक ओर मृगराय मृग है, विकट बचतो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये परिदृश्य क्या है? बीच में फंसा हुआ जो राही है वो मूर्छित है, बेहोश है। ये देखिए श्री कृष्ण की चेतावनी जिसमें चल रही थी सब आसन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। कृष्ण जब चल दिए कर भगवान सभा को छोड़ चले, करके गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सब छाया सा, आचकित में भरमाया सा। थे सब आसन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। जब कृष्ण ने अपनी विकराल स्वरूप का परिदृश्य जब दुर्योधन की सभा में प्रस्तुत किया था, तो वो भयानक स्वरूप का जिक्र वहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने उस कविता में। इधर देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, ये भी भयानक रस का उदाहरण है। चली आ रही फन फैलाती फन फैलाए ब्यालों सी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारा उदाहरण है हमारे पास, लेकिन मैं प्रस्तुत करूँगा तो आपका फिर से वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगले हिस्से में पहुँचना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ आप काव्य के जो पंक्तियाँ है उसको याद करेंगे। आइए अब ये देखते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है आप संकल्पनाओं को अच्छे से समझ सकें। ये देखिए विभत्स रस क्या है, देखिए ये परिदृश्य आप देख लीजिए, ये स्वरूप जहाँ देख करके मन में, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है?
विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा। काव्य पढ़ते ही मन में घृणा का भाव जब पैदा हो जाए तो सुनने से, पढ़ने से, तो वहाँ विभत्स रस होता है। इसका उदाहरण आइए देखिए। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। देखिए कितना मन को व्यथित कर रहा है। खींचत जीभ श्यार अतहि आनंद उर्धारत। आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो ये सभी जो परिदृश्य है आपके मन में एक घृणा का भाव, जुगुप्सा का भाव पैदा कर रहे हैं। परिदृश्यों का वर्णन है। आइए अगला रस की तरफ हम चर्चा करते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है, आप जानते हैं, जैसा कि शब्द से ही आपको पता है, आश्चर्य। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है अद्भुत रस का। यानी परिदृश्य में जैसे देखिए, कृष्ण ने जब दुर्योधन को महाभारत का युद्ध हो रहा होने से पहले जब कृष्ण समझाने गए थे दुर्योधन को, उन्होंने समझाया था कि या देख गगन मुझ में लय है। या जब कृष्ण ने अपना पूरा मुंह खोल करके और दुर्योधन को महाभारत का युद्ध, ये अद्भुत परिदृश्य था दुर्योधन के लिए। यही अद्भुत रहस्य है। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है। मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, श्रृंगार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल, वक्ष स्थल विशाल। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। गत और अनागत काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, मृतकों से पटी भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है। तो दुर्योधन को ये सब अद्भुत नज़ारों का परिदृश्य, बड़ा ही बेहतरीन अद्भुत रस का जिक्र रामधारी सिंह दिनकर के इस कुरुक्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एक अद्भुत रस का उदाहरण कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। मतलब बिना पैर का कोई चले, बिना कान का कैसे सुन सकता। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और हाथ के बिना विभिन्न तरह का कार्यों को करना। ये परिदृश्य हमारे सामने क्या एक आश्चर्य प्रकट कर रहा है। राणा प्रताप के घोड़े का है यहीं रहा अब वहां ने, है का मतलब होता है घोड़ा। राणा प्रताप के घोड़े का जिक्र किया गया। चेतक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी फेमस है लाइनें। है यहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, कि सारी मस्तक पर कहा नहीं। ये देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये सभी जो है दृश्य आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ आश्चर्य प्रकट हो। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो ये सब अद्भुत परिदृश्य का वर्णन है अद्भुत रस में। इसके अलावा बच्चों ये शांत रस है। शांत रस के बारे में आप जानते हैं, सन हमेशा निर्वेद, यानी मन में अस्थाई भाव इसका है हमेशा। जहाँ मन शांत हो, अपने पराये की भेद से आदमी ऊपर उठ करके एक दिग्ध साएं। ये देखिए आपकी सबसे बेहतरीन, हम दीवानों की क्या हस्ती, शांत रस का सबसे अच्छा उदाहरण है। आज यहाँ कल वहाँ चले, इसमें बिल्कुल निर्विकार भाव का वर्णन होता है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। किस ओर चले पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो इस तरह का भाव जहाँ प्रकट हो वह शांत रस होता है। देखिए ये पढ़िए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। बिल्कुल निर्विकार भाव से जहाँ आदमी जीता है वहाँ शांत रस होता है। जहाँ वैराग्य का भाव पैदा हो जाए आदमी के मन में। साईं ये पढ़े होंगे, कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ, चल जो घर फूके या अपना चले हमारे साथ। तो जहाँ आदमी निजत्व का परित्याग कर देता है और सार्वभौम में अपने आप को समर्पित कर देता है, वहां शांत रस। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, प्रार्थना की लाइनें आपने सुना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। और देखो अगले उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। औरों को हंसते देखे मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जहाँ सर्व कल्याण की भावना निहित हो वहीं शांत रस होता है।
तो आइए अब देखिए, ये देखिए, इसके अलावा एक रस की चर्चा की गई है, वात्सल्य रस। ये 9वें रस से हट करके है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसकी भी गणना कभी कभी श्रृंगार रस में होती है, क्योंकि इसमें भी मुख्य रूप से श्रृंगार की ही छटा होती है। क्योंकि वात्सल्य में क्या है, बच्चे की सौंदर्यता का चित्रण है, लेकिन चूंकि इसमें बच्चा का सौंदर्य है, आपने आपने पढ़ा होगा सूरदास ने कृष्ण के बाल्य अवस्था का बड़ा ही मनोहारी चित्रण, बड़ा ही उनके एक एक गतिविधियों का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उठो लाल जी आंखें खोलो, पानी लाई हाथ अलाई हूँ मुँह धोलो। ये जो छोटे बच्चों का यशोदा हरी पालना झुरावे, हलरावे दुलरावे, जो सोई कुछ गावे, ये सब देखिए, ये वात्सल्य रस का बड़ा ही सुंदर। आप सबसे बढ़िया आप दंतुरित मुस्कान देखिए नागार्जुन की, जो कविता आपको पढ़नी है खुद, आपके काव्य में दंतुरित मुस्कान है। दंतुरित मुस्कान में कि पत्नी कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान खूंक देती है मृतक में भी जान। तो ये जहाँ बाल सहज बाल मनोवृत्तियों का, अरुण तिलक दिए भाल, जसोदा हरि पालना झुलावे, ऐसे सब बहुत सारा भगवान कृष्ण से संबंधित, या छोटे बच्चों की बाल चित्रण का, बालकों के प्रति स्नेह भाव का जहाँ चित्रण हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें भी सौंदर्य ही समाया हुआ है, इसीलिए इसकी कहीं कहीं अलग गणना होती है, कहीं कहीं सौंदर्य रस में ही गणना होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये रस पूरा हुआ। आप 2-3 काम जरूर करिएगा, आपसे फिर पुनः मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप 2-3 काम जरूर करिएगा। एक तो रस के उदाहरण आप जरूर याद करिए, 2 से 3 उदाहरण याद करिए, हर रस का 2-3 उदाहरण, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में रस और उसका उदाहरण लिखने के लिए आता है। उदाहरण यदि याद है तो हमें रस पहचानने में भी सहूलियत होती है। इसके अलावा ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये फिर से मैं पुनः आपको आग्रह कर रहा हूँ कि रस और उसके अस्थाई भाव, रस और उसके अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय। तो ये सब जो है आप याद कर लेंगे। ये देखिए, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, ये 1 से 2 नंबर, इसके लिए आपको 10 चीज़ें याद करेंगे और वो आपको शब्द दिलाएगा। 9 रसों की चर्चा 9 ही की जाती है, लेकिन 10वें की चर्चा की गई, ये भी श्रृंगार रस का ही पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों, संतान प्रेम, ये सब चीज़ें जो है आप निश्चित रूप से, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप रस में बिल्कुल नहीं भटकेंगे। मेरे तीनों वीडियो यदि आप देख लेंगे तो रस से संबंधित कोई समस्या आपके पास आने वाली नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आप अच्छा से अध्ययन करिए और बोर्ड परीक्षा में रस में 4 से 4 नंबर अपना पक्का कीजिए। थैंक यू।